हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ मास m इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स m एंड m minus m which are then separated by a certain distance. The ratio m upon m which maximizes the gravitational force between the parts is। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मान लीजिए कैपिटल m है। ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, ये होगा m और ये हो जाएगा m माइनस m। अब इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया गया है m माइनस m। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? मान लेते हैं डिस्टेंस r है, इसके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होगा। इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू जी m कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। ठीक, अब हमसे पूछा गया इनके बीच में लगने वाला फोर्स। तो देखिए बच्चों, मैक्सिमाइज फोर्स मींस मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होता है? डी एफ अपॉन डी एम इज इक्वल टू जीरो। किसके लिए है ये? फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए। तो हम लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी एम, इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एम जी एम कैपिटल एम माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब बच्चों, ये हमने स्मॉल m से ही क्यों डिफरेंशिएट किया है? डिफरेंशिएट उससे करते हैं जो वेरिएबल हो। ये हमारा कैपिटल M तो फिक्स है, स्मॉल m वेरिएबल है, इसलिए हमने इसके टर्म में डिफरेंशिएट किया है। ये हमारा हो जाएगा जीरो। जी अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा? ये कैपिटल M। ठीक, कैपिटल M कांस्टेंट बाहर और डी एम का डिफरेंशिएशन वन माइनस ये हो जाएगा टू एम, इसका डिफरेंशिएशन किस तरफ जाएगा? m माइनस टू एम इज इक्वल टू जीरो। हमसे पूछा गया है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो ये बच्चों आ जाएगा 1/2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।